लास्ट वीडियो में हमने एनिमेशन से रिलेटेड डिफरेंट टेक्स्ट, टैब एरिया और रेक्टेंगल को बनाया था। और इसके अलावा एनिमेशन के अंदर हमने बरानी इंस्टीट्यूट ऑफ की एनिमेशन हमने कर ली थी। अब इससे ऑनवर्ड हमने एनिमेशन करनी है, तो आगे स्टार्ट करते हैं। तो हमने यहाँ पे ऑफ को इस वाले फ्रेम पे, इस वाले थंबनेल पे आके विजिबल कर लिया है। इससे नेक्स्ट वाले पे आके हम उसको इनविजिबल करने के लिए टेक्स्ट को सिलेक्ट करके हम उसके फिल की वैल्यू को 0 कर देंगे। उसके बाद मैंने ऑफ वाले टेक्स्ट को इनविजिबल कर दिया है। अब मैंने नेक्स्ट जो है वो नया फ्रेम ऐड करना है। इस फ्रेम के ऊपर मैंने टेक्नोलॉजी का जो लफ्ज़ है इसको विजिबल करना है, तो उसको मैंने अनलॉक किया। अनलॉक करने के बाद मैंने टेक्नोलॉजी वाले टेक्स्ट को सिलेक्ट किया और इसकी इनविजिबिलिटी को ख़त्म करने के लिए ओपेसिटी को 100% कर दिया। फिर इसके बाद हम इससे वेरी नेक्स्ट थंबनेल ऐड करते हैं। थंबनेल ऐड करने के बाद हमने इसी टेक्नोलॉजी की वर्ड को दोबारा से इनविजिबल करना है, तो हम यहाँ पे आके इसको 0 कर देते हैं। इसकी ओपेसिटी को मैं इस वाले को लॉक कर लेता हूँ। अब इसके बाद टेक्नोलॉजी हो गया। अब इसके बाद हमें बात इंट्रोड्यूसिंग के लिए मैंने इसको अनलॉक किया। अनलॉक करने के बाद मैंने इसको विजिबल करना है, तो इसको मैं यहाँ पे सिलेक्ट करता हूँ। सिलेक्ट करने के बाद मैंने इसके फिल की वैल्यू को यहाँ पे 1 कर दिया। इस ऊपर टेक्स्ट जो है वो डाउनवर्ड है, बल्कि इस वाले फ्रेम पे हम नहीं करते, हम इससे वही नेक्स्ट फ्रेम पे करते हैं। तो अब ये टेक्स्ट आपका जो है वो इनविजिबल है, इसको हमने विजिबल कर दिया। और इसके अलावा टेक्स्ट आपका डाउनवर्ड है, तो हम इसको मूव करके अपवर्ड ले आए। और इसके बाद वेरी नेक्स्ट पे आके हम इसको फिर से इनविजिबल कर देते हैं। फिर से नेक्स्ट पे आके हमने इसी का जो नेक्स्ट टेक्स्ट है लर्निंग मैनेजमेंट, हमने उसको विजिबल करना है, तो उसके लिए हमने इसको सिलेक्ट किया। सिलेक्ट करने के बाद हमने इसकी ओपेसिटी को 1 कर दिया, तो ये मेरे पास ऐसे लर्निंग मैनेजमेंट यहाँ पर लिखा हुआ है। फिर इससे वेरी नेक्स्ट पे जाके हम इसको फिर से इनविजिबल कर देते हैं। इसको हमने यहाँ पर आके इनविजिबल कर दिया। अब इसके बाद हम इसके नेक्स्ट पे आके हमारे पास जो विजिट नाउ है उस टेक्स्ट को विजिबल करते हैं। तो विजिबल करने के लिए आपने इसको सिलेक्ट करना है, इसको आपने इसकी फिल ओपेसिटी आपने 100% करनी है। तो अब ये देखें मेरे पास ये टेक्स्ट लिखा आ गया। मैं चाहता हूँ कि ये मेरे पास 2 थंबनेल्स के ऊपर ये रहे, तो मैंने 2 थंबनेल ऐसे प्रेस किए। तीसरा थंबनेल लेके मैं इसके अंदर इसकी ओपेसिटी को ख़त्म कर रहा हूँ और इसको मैं यहाँ पे कर रहा हूँ 0%। अब मेरे पास जो है ये इनविजिबल हो गया। अब इसके बाद मैंने अगली एनिमेशन का पार्ट बनाने के लिए मैंने एक तो उसको अनलॉक था, लॉक कर दिया, एक नया थंबनेल ऐड किया। और इसके बाद मैंने यहाँ पे ये जो 2 रेक्टेंगल हैं, इन 2 रेक्टेंगल को मैंने यहाँ पे विजिबल करना है। तो मैंने इन दोनों रेक्टेंगल को पहले अनलॉक किया, फिर इन दोनों रेक्टेंगल को मैं यहाँ पे सिलेक्ट कर रहा हूँ। सिलेक्ट करने के लिए आप शिफ्ट प्रेस करके आप दोनों कंपोनेंट को सिलेक्ट करेंगे। फिर आप प्रॉपर्टीज़ में आके फिल को 100% करते हैं, तो अब मेरे पास ये विजिबल हो गया। अब इसके बाद मैं इसकी बिल्कुल नेक्स्ट जो थंबनेल है इसमें आके मैं इसके ऊपर एनिमेशन एक और प्लेस करने लगा हूँ, जिसमें मैं इसको मूव करूँगा। तो जो मेरे पास लोअर रेक्टेंगल है इसको मैं डाउनवर्ड मूव करता हूँ, और जो ऊपर वाला है उसको मैं अपवर्ड मूव करता हूँ। इस तरीके से मैंने दोनों को इस वाले स्टेज के ऊपर आके मैंने मूव कर लिया। और इसी थंबनेल के ऊपर ही मैंने क्या करना है, जो नेक्स्ट जो 2 टेक्स्ट हैं इनको मैंने विजिबल भी करना है। तो इस तरीके से मेरे पास ये एनिमेशन का हिस्सा बनेगा।
अब आप लोग काफ़ी देर से इंतज़ार कर रहे होंगे कि ये एनिमेशन कैसे प्ले होगी, तो ज़रा हम इसको प्ले करके व्यू कर लेते हैं। तो ये हमारे पास जो है वो इस बैनर की एनिमेशन हो गई है। अब इसके बाद हमने इसके ऊपर इवेंट बेस एनिमेशन या इवेंट बेस हमें नया पेज ओपन करना है, और इस मकसद के लिए हम जो है वो ये काम करेंगे कि जो हमने टैब एरिया सेलेक्ट किया था और बनाया था, हम ज़रा उसके ऊपर इवेंट लगाने को देखते हैं कैसे लगाया जाता है। तो इवेंट लगाने के लिए आपके पास एक तरीका तो ये है कि आप जो है वो जिसके ऊपर इवेंट लगाना है आप उसको सेलेक्ट करें और उसके बाद इवेंट पे जाके इवेंट ऐड करें। और दूसरा तरीका ये भी है कि आप डायरेक्टली जो है वो उस पर जाके इवेंट ऐड कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे मैं यहाँ पे इवेंट के पैनल पे आता हूँ। इवेंट के पैनल में देखें तो ये मेरे पास कुछ इंफॉर्मेशन है, जिसमें है टारगेट, टाइप, एक्शन, रिसीवर। तो ये अगर आपके पास इवेंट्स हो तो ये इसके नीचे ऊपर टारगेट, टाइप, इवेंट, एक्शन और रिसीवर वगैरह लिखे हुए होते हैं। अब मैंने एक नया इवेंट बनाना है तो उसके लिए आपको यहाँ पे प्लस का बटन नज़र आ रहा है, इसके ऊपर आप कर्सर लेके जाएंगे तो आपको ऐड इवेंट लिखा हुआ आएगा। आप इसको क्लिक करें। आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये डायलॉग बॉक्स आ जाएगा। इस डायलॉग बॉक्स में आप देखेंगे तो सबसे पहले यहाँ पे 1 लिखा हुआ है और उस पर टारगेट है, और यहाँ पे आपने बताना होता है कि आपका टारगेट क्या है, किसके ऊपर आपने इवेंट लगाना है। अब मैंने यहाँ पे इवेंट जो लगाना है वो GWD टैप एरिया 1 के ऊपर लगाना है, तो मैं इसको सिलेक्ट करूँगा। तो जैसे मैंने इसको सिलेक्ट किया था मेरे पास पहला वाला जो ऑप्शन है वो टिक हो गया, तो इसका मतलब मेरा टारगेट सिलेक्ट हो चुका है। अब मैंने इवेंट बताना है कि इसके ऊपर कौन सा इवेंट लगना चाहिए। तो इसके ऊपर मेरे पास यहाँ पे देखें तो टैप एरिया का ऑप्शन है, इसमें मेरे पास टच एंड क्लिक का ऑप्शन है। मैं इसको क्लिक करूँगा तो इसके लिए मेरे पास टच एंड क्लिक का इवेंट सेलेक्ट हो गया कि अब मेरे पास टैप एरिया के ऊपर अगर मैं टच करूँ या क्लिक करूँ तो मेरे पास इवेंट अकर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट मेरे पास थर्ड नंबर पे एक्शन है। आपने ये बताना है कि इसके ऊपर क्लिक करने से अब एक्शन क्या होना चाहिए। तो आप बताएंगे कि इसमें आपने या तो CSS चेंज करनी है, टाइमलाइन चेंज करनी है। मैंने यहाँ पे गूगल ऐड पे जाना है। गूगल ऐड पे जाऊँगा तो मेरे पास यहाँ पे गूगल ऐड से रिलेटेड और बहुत सारे एक्शंस हैं। तो इसमें मेरे पास एक एक्शन है एग्जिट ऐड ओवरराइड URL। आप इसको क्लिक करें। तो इसको क्लिक करने के बाद अभी आपसे कह रहा है कि इसका इवेंट हैंडलर कौन होगा। तो यहाँ पे हम ये कह रहे हैं कि इसका जो इवेंट हैंडलर है वो GWD ऐड जो है वो जो हमने सिलेक्ट किया था वो इसका इवेंट हैंडलर होगा या रिसीवर होगा। इसको आप क्लिक करेंगे तो अब यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन करनी है कि जो आपके पास रिसीवर है वो किस तरीके से इसके इवेंट को हैंडल करेगा, वो आप इंफॉर्मेशन बताते हैं कॉन्फ़िगरेशन में। अब यहाँ पे आके आपने अ, इस इवेंट से रिलेटेड इंफॉर्मेशन डिस्क्राइब करनी है, आपने मैट्रिक्स आईडी देनी है। तो आप जस्ट कोई भी आईडीएस के लिए जो है वो डिफ़ाइन कर सकते हैं। तो मैं इसके लिए यहाँ पे कहता हूँ कि मैंने इसके लिए आईडी डिफ़ाइन की BIIT डैश LM। इसके बाद नेक्स्ट में यहाँ पे मैंने URL बताना है। यहाँ पे URL जो है वो आप वो बताएंगे जो कि आपकी इस वाले एनिमेशन के ऊपर जब क्लिक होने से आपने क्या पेज ओपन करना है, किस वेबसाइट पे जाना है, उसका URL आपके पास यहाँ पर होना चाहिए। तो हमारी एग्जांपल के अंदर जो मैं यहाँ पे URL यूज़ करूँगा मेरे पास http://barani.edu.pk। इसके बाद ये बाकी ऑप्शन हम एज इट इज़ रहने देते हैं और ओके प्रेस करते हैं। अब ये मेरे पास इस वाले इवेंट की तमाम एनिमेशन जो है वो मुकम्मल हो चुकी है। अब इसको हमने टेस्ट करके चेक करना है कि ये सही तरह से रन हो रहा है या नहीं हो रहा। तो इसको पहले मैं यहाँ पे सेव कर लेता हूँ ताकि फ्यूचर में भी मैं इस वाली फाइल को यूज़ कर सकूँ। अब मैं यहाँ पे जाता हूँ पब्लिश में। पब्लिश में जाके मेरे पास यहाँ पे ऑप्शन है लोकली का, मैंने इसको क्लिक किया। अब मेरे पास लोकली के लिहाज से डिफरेंट ऑप्शन आ रहे हैं। तो अब मैं ये इन ऑप्शन में से सेटिंग करना चाह रहा हूँ तो वो मैं कर सकता हूँ, जैसे कि मैं इसका जो
आउटपुट प्रोडक्ट है उसका अगर नाम चेंज करना है तो आप यहाँ पे नाम उसका चेंज कर सकते हैं। अगर आपने लोकेशन चेंज करनी है आप लोकेशन चेंज कर सकते हैं। अब आपके पास होता है कि आपने एक ही फाइल के अंदर जो है वो इसकी जावास्क्रिप्ट और सीएसएस फाइल को अटैच करना है, यानी कि एक ही फाइल होगी जिसके अंदर जावास्क्रिप्ट और सीएसएस दोनों एम्बेड हुए होंगे। तो उसके लिए आप उसको इनलाइन लोकल फाइल को चेक कर देंगे। अगर आप उसको सेपरेट करना चाहते हैं तो उसको आप अनचेक कर दें। इसके अलावा पोलाइट लोडिंग करने से आपकी जो है वो लोडिंग जो है वो ज़रा रीज़नेबल फॉर्म में आ जाती है, आप वो कर सकते हैं। अगर आपने ज़िप फाइल में इसको करना है तो आप ज़िप फाइल कर लें। मैं इसको अनचेक करता हूँ, मुझे ज़िप फाइल में नहीं चाहिए, मुझे इसका आउटपुट डायरेक्टली बनानी है। और इसके अलावा ग्रुप अनपैकिंग में जो है वो आपकी तमाम प्रोडक्ट एक साथ जो है वो अनपैक हो जाते हैं। तो ये काम मैंने किया, ये सेटिंग मैंने कर ली। इसके बाद मैं यहाँ पे आके पब्लिश करता हूँ। मैंने पब्लिश किया, मेरे पास यहाँ पे आ गया पब्लिशिंग इज सक्सेसफुल। अब ज़रा हम देखते हैं कि इसको हमने अब रन करना है तो हम कैसे रन करते हैं। अब इसको रन करने के लिए हमने जब पब्लिश कर लिया, पब्लिश करने के बाद में ब्राउज़र में उस लोकेशन पे आ गया हूँ जिस लोकेशन के अंदर मेरे पास इसकी पब्लिश फाइल मौजूद है। तो ये मेरे पास वो प्रोजेक्ट की डायरेक्टरी है। इसमें मेरे पास ये फ़ोल्डर है BIT-LMS बैनर 01। इसको मैंने ओपन किया तो इसमें मेरे पास यहाँ पे ये एक HTML फाइल है जो कि इंडेक्स के नाम से है। इसके ऊपर मैंने राइट क्लिक किया। राइट क्लिक करने के बाद मैं इसको ओपन करता हूँ गूगल क्रोम पे। अब ज़रा हम गूगल क्रोम पे देखते हैं कि हमारे पास आउटपुट कैसे आती है। तो मैं गूगल क्रोम की स्क्रीन आपके सामने शो करता हूँ। ये हमारे पास गूगल क्रोम की स्क्रीन आ रही है। इसमें आप देख सकते हैं कि ये मेरे पास जो है वो मेरी एनिमेशन जो है यहाँ पे कंप्लीट हुई हुई है। मैं इसको रिफ़्रेश करता हूँ ताकि हम ज़रा इसकी एनिमेशन को दोबारा देखें। तो ये देख सकते हैं कि हमने जो एनिमेशन बनाई है तो इस तरीके से एनिमेशन हो रही है और ये एनिमेशन हमारी यहाँ पे मुकम्मल हो जाती है। और अगर हम इस पर क्लिक करें तो क्लिक करने से हम इस पर्टिकुलर वेबसाइट पे, जिस वेबसाइट का हमने लिंक दिया था उस वेबसाइट पे हम यहाँ पे आ गए हैं। डियर स्टूडेंट, हमने इस वीडियोस के अंदर भी ये देखा कि हम एनिमेटेड बैनर कैसे बना सकते हैं। तो एनिमेटेड बैनर बनाना आप लोगों ने सीख लिया है। इसके बाद नेक्स्ट जो हमारी वीडियो होगी उसके अंदर हम वीडियो क्यूइंग का कॉन्सेप्ट देखेंगे, वो कैसे होती है और किस किस तरीके से करते हैं। और उसकी तरफ हम चलते हैं।